डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। HLP हाशमी लर्निंग पॉइंट के साथ आपका टीचर सैयद मोहम्मद अदनान हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इफ़ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। एक चीज़ मैं आपको लेक्चर से पहले क्लियर कर दूं कि एडवांस एक्सेल का फर्स्ट स्टेप इफ़ स्टेटमेंट है। अगर हम इफ़ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो एडवांस एक्सेल को नहीं सीख सकते, क्योंकि MS एक्सेल में मौजूद तमाम फार्मूलाज को अगर आपस में कंबाइन करके सिंगल रिजल्ट जनरेट करना हो तो उसके लिए हमें इफ़ स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए हम तमाम फार्मूलाज को कंबाइन करके कोई एक फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इफ़ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स के ज़रिए इफ़ स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट को शो करने के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट मौजूद होती है, इसे हम कहते हैं सिंटैक्स, जिसमें हम इक्वल लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे जिसे हम कंडीशन कहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट नंबर 1 शो होता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो रिजल्ट नंबर 2 शो होता है। अब हम सिंटैक्स को, इफ़ स्टेटमेंट को अपनी एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 के मुताबिक जो हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। इफ़ द परसेंटेज इज ग्रेटर और इक्वल टू 40% देन पास एल्स फेल। इस स्टेटमेंट ये बता रही है कि जिस स्टूडेंट के 40% मार्क्स होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तो वो स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस स्टेटमेंट को मुख्तलिफ पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। इफ़ परसेंटेज की जगह उस परसेंट का सेल नंबर लिखा जाएगा या परसेंट वैल्यू लिखी जाएगा। इज़ ग्रेटर और इक्वल टू का लॉजिकल साइन लिखा जाएगा, और उसके बाद वो वैल्यू जो कंपेयर की जाएगी फिक्स वैल्यू होती है, जो कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होता है कि किस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। देन के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे और एल्स के लिए भी कॉमा यूज़ करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट 1 पास अप्लाई हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट 2 फेल अप्लाई हो जाएगा। इस कंडीशन को फार्मूले की शेप में कैसे लिखेंगे नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले इक्वल का साइन डालेंगे। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट 90% मीन्स परसेंट का सेल नंबर या परसेंट वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 40%, देन के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में पास लिखा है। इन्वर्टेड कॉमास में पास लिखने का मकसद ये है कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है। याद रखें कि कोई भी टेक्स्ट वैल्यू अगर आप विदाउट कॉमास लिखेंगे तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा बल्कि एरर आ जाएगा। एल्स के लिए कॉमा, फेल भी हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट है, इसलिए इसको कॉमास में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। इसी एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। परसेंटेज कैलकुलेटेड शीट हमारे सामने मौजूद है, यहाँ पर हम अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वल इफ परसेंटेज वैल्यू और सेल नंबर, परसेंटेज का सेल नंबर J8 ग्रेटर और इक्वल टू 40%। यहाँ पर ये चीज़ याद रखें, अगर परसेंटेज में वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है उसके साथ परसेंट का साइन आ रहा है तो आपने कंपैरेटिव जो वैल्यू देनी है उसके साथ भी परसेंट का साइन लिखना है। और अगर यहाँ पर 49% की जगह सिर्फ 49 आ रहा होगा तो आपने सिर्फ 40 लिखना है, परसेंट का साइन नहीं डालना। If percentage value is greater or equal to 40% then pass, else fail। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखें स्टूडेंट्स, लॉजिकल कंडीशन के मुताबिक ये पास होना चाहिए और पास ही रिजल्ट आया है क्योंकि 40 से ग्रेटर वैल्यू मौजूद है। इसी फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। 35% बेसिकली लेस देन द 40%, सो इट इज़ शोइंग फेल रिमार्क्स। 49% पास, 37% फेल एंड 59% पास।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 के मुताबिक हमारे पास जो स्टेटमेंट मौजूद है, इफ़ द टोटल सेल्स इज़ ग्रेटर दैन 20,000 देन कमीशन विल बी पेड 20% ऑफ टोटल सेल्स एल्स 10% ऑफ टोटल सेल्स। इसका मतलब है, इस कंडीशन के मुताबिक हमने सेल्समैन को कमीशन पे करना है। उसकी एक कंडीशन लगाई गई है कि जो सेल्समैन 20,000 से ग्रेटर सेल्स करेगा उसको 20% कमीशन मिलेगा, अदरवाइज लेस देन 20,000 सेल करने वाले सेल्समैन को सिर्फ 10% कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इफ़ टोटल सेल्स की जगह पर वैल्यू ऑफ टोटल सेल्स आएगी और उसके बाद ग्रेटर का साइन आएगा। फिक्स्ड वैल्यू डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट 20,000 जो कि टोटल सेल्स के साथ कंपेयर होगी। देन के लिए कॉमा यूज़ करेंगे, देन 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड एल्स के लिए फिर कॉमा 10% ऑफ टोटल सेल्स। इसको हम एज अ फार्मूला यहाँ पर शो करते हैं, इक्वल इफ़ टोटल सेल्स ग्रेटर देन 20,000 देन 20% ऑफ टोटल सेल्स एल्स 10% ऑफ टोटल सेल्स। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर टोटल सेल कैलकुलेटर शीट मौजूद है। यहाँ पर हम कमीशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल इफ टोटल सेल्स का सेल नंबर ग्रेटर देन 20,000 इज बेसिकली मैनेजमेंट डिसाइडेड फिक्स्ड प्राइस which will be compared to the total sales. If total sales is greater than 20,000 then 20% of total sales, else 10% of total sales। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है अगर कोई भी एम्प्लॉई 20,000 से ज़्यादा सेल करेगा तो उसको 20% ऑफ टोटल सेल्स का कमीशन मिलेगा, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर 10% ऑफ टोटल सेल्स कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं। जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने कमीशन कैलकुलेट हो चुका है। इसी कमीशन को हम 20,000 से लेस करके देखते हैं। जैसे 20,000 से लेस किया, टोटल सेल्स का 10% कैलकुलेट हो चुका है। इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं और ये फार्मूला तमाम एम्प्लॉइज़ की सेल्स पर अप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 में भी कमीशन ही कैलकुलेट करना है, लेकिन कमीशन कैलकुलेट करने के साथ एक चीज़ इसमें चेंज की गई है कि जो भी एम्प्लॉय 20,000 से कम सेल्स करेगा उसको कमीशन नहीं मिलेगा। इफ़ द टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन 20,000 देन कमीशन विल बी पेड 20% ऑफ टोटल सेल्स एल्स नो कमीशन, इक्वल इफ टोटल सेल्स विल बी कंपेयर विद द 20,000 देन if the condition is true then the first result will be applied, that is 20% of total sales, else no commission will be shown as a result। अब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। टोटल सेल्स कैलकुलेटेड हमारे पास शीट मौजूद है, इक्वल इफ टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन 20,000 देन 20% ऑफ टोटल सेल्स एल्स नो कमीशन। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पर मुझे कैलकुलेशंस चाहिए थी उसके ऊपर मैंने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं किया, और जबकि जहाँ पर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, रिजल्ट एज इट इज़ जो मैंने टाइप किया वो चाहिए, तो उसके लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे हमारे सामने कमीशन कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन अगर मैं इसको 20,000 से कम सेल शो करता हूं तो यहाँ पर नो कमीशन के रिमार्क्स शो हो जाएंगे। इसी को हम अब अप्लाई कर देते हैं तमाम सेल्स पर। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मौजूद है। कोई भी वैल्यू एंटर की जाए तो अगर वो वैल्यू 5 से ग्रेटर हो तो वो वैल्यू 5 में ऐड हो जाए, अगर 5 से छोटी हो तो 5 में से लेस हो जाए। इफ गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 देन 5 प्लस गिवन वैल्यू, एल्स
5 माइनस गिवन वैल्यू। पर हमारे सामने ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें सीरियल नंबर, गिवन वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू कौन सी है जिसके साथ हमने कंपेयर करना है एज अ 5 और यहाँ पर जनरेट होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट लगानी है कि इधर अगर यहाँ पर अगर वैल्यू 5 से ग्रेटर एंटर हो तो ये दोनों ऐड हो जाएं, अगर 5 से लेस हो तो 5 में से वो वैल्यू माइनस होकर यहाँ पर रिजल्ट जनरेट हो जाए। यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इफ़ C53 हमारे पास वो वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा उसको कंपेयर किया जाएगा ग्रेटर दैन D53। D53 हमारे पास फिक्स वैल्यू है, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, ये हमारी कंडीशन है। अगर ये ट्रू होती है तो क्या होगा, D53 प्लस C53 ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। एल्स D53 मीन्स 5 माइनस C53। इसको यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, इक्वल इफ C53 ग्रेटर देन फिक्स्ड वैल्यू दैट इज D53, देन क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। C53 प्लस D53 एल्स D53 माइनस C53। एंटर प्रेस करते हैं, इस वक्त हमारे पास 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही मौजूद नहीं है। जैसे मैं 7 एंटर प्रेस करता हूँ, 7 बेसिकली द ग्रेटर देन 5, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दीज टू वैल्यूज शुड बी ऐड। तो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर मैं 5 से छोटी वैल्यू 4 एंटर करता हूँ तो 5 माइनस 4 हो चुका है और रिज़ल्ट हमारे पास 1 है। इसी फार्मूले को मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ और जैसे यूज़र यहाँ पर वैल्यू एंटर करता जाएगा रिज़ल्ट खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 5 में हमारे पास जो स्टेटमेंट मौजूद है उसमें इस चीज़ की डिमांड की जा रही है कि if given value is greater than 5 then show greater than signs else show less than sign। it means कि यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल साइन शो करने की डिमांड हो रही है कि अगर यहाँ पर वैल्यू 5 से ग्रेटर एंटर हो तो इधर ग्रेटर का साइन आ जाएगा, 7 की जगह कोई लेस देन 5 वैल्यू एंटर हो तो लेस देन का साइन आ जाए। उसके लिए देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लगेगा, C64 ग्रेटर देन इफ 64 देन शोज द ग्रेटर साइन एल्स लेस देन साइन। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल इफ C64 ग्रेटर देन E64 देन हमारे पास ग्रेटर का साइन आ जाए, एल्स इन्वर्टेड कॉमास में लेस का साइन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ग्रेटर का साइन आ जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो लेस देन का साइन अप्लाई हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस किया देखिए ऑटोमेटिकली ग्रेटर का साइन आ चुका है, जैसे टू एंटर किया तो लेस देन का साइन आ गया और यहाँ पर कैलकुलेशन भी हो चुकी है। अगर यहाँ पर मैं 9 एंटर करता हूँ, 9 और 5 ऐड हो जाएगा और ग्रेटर का साइन आ जाएगा। इसको मैं सिंपल ड्रैग कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारे पास जो स्टेटमेंट मौजूद है वो है इफ गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 देन शो 5 प्लस गिवन वैल्यू एल्स शो 5 माइनस गिवन वैल्यू। इसमें अब हमने कैलकुलेशन नहीं करनी बल्कि ये शो करना है कि कौन कौन सी वैल्यू ऐड हो रही हैं और कौन सी वैल्यू माइनस सब्ट्रैक्ट हो रही है। के लिए ये फार्मूला बना के रखा है जिसको थोड़ा सा समझते हैं और इसको फिर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इक्वल इफ C76 बेसिकली द गिवन वैल्यू सेल नंबर ग्रेटर देन E76 इज बेसिकली द सेल नंबर ऑफ फिक्स वैल्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, 5 प्लस 5 के साथ यहाँ पर प्लस 5 प्लस एक हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू वही आएगी जो हमें चाहिए और इसके साथ हमें क्या चाहिए, ये गिवन वैल्यू का सेल नंबर में जो भी वैल्यू एंटर होगी वो हमें यहाँ पर चाहिए। स्ट्रिंग वैल्यू को और एक रैंडम वैल्यू को कंबाइन करने के लिए हमने क्या किया, अपने रिजल्ट 1 में इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एंड का साइन यूज़ किया है। यहाँ पर
इस कंडीशन के ट्रू होने पर 5 प्लस एंड C76 में जो भी वैल्यू एंटर हो वो यहाँ पर लिखी जाए। एल्स अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होती है तो 5 माइनस के साथ C76 शो हो जाए। अब इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इक्वल इफ C76 ग्रेटर देन E76 देन, तो फिर क्या हो, हमने वैल्यू को शो करना है। देन 5 प्लस, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको कॉमा में लिखेंगे और इसके साथ हम गिवन वैल्यू को कंबाइन करना चाहते हैं, उसके लिए एंड गिवन वैल्यू का सेल नंबर एंटर करेंगे। एल्स इन्वर्टेड कॉमास में 5 माइनस गिवन सेल नंबर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये देखें ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ चुकी है। जैसे मैं इधर 4 एंटर करता हूँ, 5 माइनस 4 यहाँ पर शो हो जाएगा। 6 एंटर करूँगा, 5 प्लस 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसको अप्लाई कर दें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा।